कौन मना कर सकता है कि जब नींद नहीं आ रही हो तब बारिश की आवाज में डूब जाए। ये गहरी बारिश का माहौल एक तरह का तनाव मिटाने वाला जादू है, मानो रात में जागने वालों के लिए प्रकृति का जवाब हो। वीडियो देखकर गारंटी है कि तुम भी सपनों में खो जाओगे। तो अपना लगभग 70% चार्ज वाला मोबाइल उठाओ और मेरे साथ इस बारिश की सुकून भरी ध्वनि में खो जाओ। अब बायां पैर दाएं पैर पर रखो और चलो इस बारिश की आवाज वाली रात में उतरते हैं। तेज बरसती बारिश के बीच पुराना बारिश का देवता लाओ माँ वापस आता है, बस एक शांत नींद के लिए अपनी झोंपड़ी बनाने। भारी बारिश में आसरा तो जरूरी है और लाओ माँ बांस और लकड़ी के काम में उस्ताद है। वो एक ढलान वाली जगह पर सुरक्षित शरण बनाना शुरू करता है। बांस के टुकड़े काटकर उनके किनारों को साफ करता है ताकि उन्हें मजबूत ढांचे में लगाया जा सके। जोड़ने वाली जगहों पर स्लॉट बनाकर वो एक स्थिर त्रिकोणीय फ्रेम तैयार करता है। जंगली तारों से उन्हें बांधने के बाद वो झोंपड़ी की नींव को और मजबूत करता है। इसके बाद वो और बांस काटकर ढोता है ताकि पूरी संरचना पूरी हो सके। आसमान से लगातार बारिश गिरती रहती है, लेकिन वो बिना रुके अपने काम में लगा रहता है। जब बांस के टुकड़े आकार में फिट हो जाते हैं तो वो उन्हें फिर से चिकना करता है। संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए वो बांस को बीच से काटता है, फिर 4 हिस्सों में बांटता है। ये बांस की पट्टियां झोपड़ी के फ्रेम के लिए तैयार होती हैं। हर जोड़ पर तार बांधना जरूरी है ताकि तूफान में झोपड़ी हिल ना सके। दोनों तरफ की दीवारें मजबूत करने के बाद वो प्लास्टिक की पारदर्शी चादर लपेट लेता है, जो हवा और बारिश दोनों से बचाती है पर अंदर की गर्माहट बनाए रखती है। 3 कोनों की संरचना के कारण झोपड़ी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। बारिश तेज होती जाती है तो झोपड़ी के अंदर फर्श बनाने लगता है। गंदे जमीन से बचने के लिए वो बांस के तख्ते बिछा देता है। छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर वो जमीन को और मजबूत बनाता है। थका हुआ लाओ माँ कुछ देर के लिए बैठकर आराम करता है। हालांकि बनाते समय बहुत मेहनत लगी, लेकिन अब बारिश की आवाज में उसे एक अद्भुत शांति महसूस होती है। झोपड़ी के नीचे उसने नाली खोद रखी है ताकि पानी जमा ना हो सके और घर बह ना जाए। वह दरवाजे का ढांचा भी बांस से बनाता है और उसे कीलों से जकड़ देता है। बांस की पट्टियों से एक छोटा प्लेटफॉर्म भी तैयार करता है। फिर वो पहाड़ की ढलान पर जाकर कुछ सूखे पत्ते और बेले लाता है, जिनसे वो झोंपड़ी की छत को और सील कर देता है। इन पत्तों और प्लास्टिक की चादर का मेल उसे ठंड से भी बचाता है और अंदर नमी नहीं आने देता। अंत में वो बांस का 2 दरवाजे वाला फाटक लगाता है। अब ये आरामदायक आश्रय पूरी तरह तैयार है। पास बहती छोटी धारा न केवल पानी देती है बल्कि मिट्टी से सना शरीर भी साफ कर देती है। वो सूखे कपड़े पहनता है, गैस स्टोव जलाता है और एक गर्म सूप तैयार करता है। धीरे धीरे शाम ढलती है, बाहर बारिश बढ़ती जाती है और वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठकर प्रकृति की मधुर आवाज में सो जाता है।